Hello students, in this video I am going to discuss class 10th poem The Trees. This poem is written by Andrew Rich. So let's get started. In this poem you will see the importance of trees so as the importance of women in this world. Okay, so let's get started. हम देखेंगे इस फर्स्ट स्टेंजा से The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Student, if you want to understand this poem properly, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पोएम के लिए। ठीक है, तो इस पोएम में ये जो ट्रीज़ है ना, इसका टाइटल जैसे कि दिया हुआ है द ट्रीज़, तो ये सिंबलाइज कर रहा है किसको? विमेन को, फीमेल्स को। ठीक है, तो आप इस पोएम को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि जो द ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ट्रीज़ अभी तक अंदर थे, द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट, यानी कि जो वीमेन्स अंदर थी, जो फीमेल घर के अंदर रहती थी, अब वो क्या करेंगे? धीरे धीरे घर के बाहर जा रही हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि बाहर की दुनिया की तरफ जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, यानी कि जो फॉरेस्ट अभी तक खाली पड़े हुए थे, वहाँ कोई नहीं जा रहा था। यानी कि बाहर पहले फीमेल नहीं जाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं? मूविंग आउट, बाहर की तरफ जा रही हैं। वेयर नो बर्ड कुड सीट, यानी कि जहाँ पे पहले ट्रीज नहीं थे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई इंसेक्ट भी नहीं था, कोई बर्ड भी नहीं थी। जिससे कि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती है, वो अपना नेस्ट, अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? ट्रीज़ के आसपास ही बनाती हैं, ट्रीज़ पर बनाती है। लेकिन जब वही नहीं थे तो बर्ड को भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी ऐसा जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ऐसा प्लेस नहीं मिला था जिससे वो क्या करें? हाइड कर सके खुद को। नो सनबरी इट्स फीट इन शेडो, और जो सनबरी होती है वो भी जैसे जब पेड़ ही वहाँ नहीं थे, जहाँ ट्री ही नहीं थे बाहर, तो वो भी उस शैडो को नहीं सोक कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक तरह से खुद को ऐसा लगता है कि जो सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है, वो एक तरह से पेड़ों में ही समा जाती है जिससे वो ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, तो फॉरेस्ट क्या रहे? और उन इन सभी रातों को, ऑल दीज नाइट्स को एम्प्टी यानी कि खाली, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो अब वो क्या होंगे? ट्रीज से सुबह तक फिल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, ठीक है, भर जाएंगे। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs strafe the exertion, long cramped barks shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. तो इस स्टेंजा में देखिए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, ठीक है, ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा है? फीमेल्स को। ठीक है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज, डिसंगेज यानी कि इंगेज यानी कि खुद को उस जगह व्यस्त रखना, ठीक है, और नहीं रखना तो डिसंगेज देम सेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, तो वो जो क्रैक्स हैं, ठीक है, ब्रेंडा फ्लोर में, उनसे खुद को क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं, जिससे कि कौन काम कर रहा है? ये रूट्स। ठीक है, जो रूट्स है वो ऑल नाइट, यानी कि उन्होंने ऑल नाइट वर्क किया है खुद को उस बरेंडा फ्लोर से अलग करने के लिए, डिसंगेज करने के लिए। लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो उस ट्रीज की लीव्स हैं, ठीक है, यानी कि पत्तियां हैं, वो भी क्या कर रही हैं? किसकी तरफ बढ़ रही हैं? ग्लास की ओर। जो विंडो पेन होते हैं ना, उसके लिए बोला गया है यहाँ पे। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्जर्शन, ठीक है, तो उनकी जो छोटी छोटी वो होती हैं टहनियाँ और जो लीव्स होती हैं, वो भी बाहर जाने की कोशिशें कर रही हैं। तो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ट्री के लिए बोला गया है, बाहर जाने की बात की जा रही है कि जब हमें अगर बाहर जाना हो, ठीक है, फीमेल्स को अगर बाहर जाना होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनको अपना जो घर की उनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, एक तरह से उनको अपना घर तो छोड़ना पड़ेगा, वो तभी तो बाहर जा पाएंगी। ठीक है,
The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bog shuffling under the roof. लॉन्ग क्रैप वर्क सफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि जो वर्क्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, ठीक है, उस ट्री की, वो सफल कर रही हैं अंडर द रूफ, रूफ से और ऊपर उठने के लिए उनको जाना है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, काफ़ी टायर्ड फील कर रही हैं, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है तो वो कैसे होता है, काफ़ी संभल कर रहता है, ठीक है। और जब वो बाहर की दुनिया की तरफ जाता है तो वो कैसे, उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जो न्यूली डिस्चार्ज, यानी कि जो इनकी हॉस्पिटल से न्यूली डिस्चार्ज जो होते हैं पेशेंट, तो उनको क्या अच्छा लगता है हॉस्पिटल में, नहीं लगता है ना, तो वो तो बाहर जाने के लिए कितने उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। हाफ डेज्ड यानी कि आधी अधूरी कैसी होते हैं, वो नींद में होते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉपर फिट नहीं होते हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो क्लिनिक डोर्स की ओर मूव करते हैं, जहाँ से वो कहाँ जा पाएँ, बाहर की ओर। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. तो इस स्टेंजा में पोइट कहती हैं आई सिट इनसाइड, यानी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर। डोर्स ओपन टू द बरेंडा, और डोर्स किस साइड ओपन हो रहे हैं, बरेंडा की ओर। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम हाउसेज, तो मैं उनमें शायद ही, स्कार्सली यानी कि शायद ही या मुश्किल से ही, ठीक है, मेंशन करूं क्या, डिपार्चर यानी कि किसकी जाने का डिपार्चर, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि जो घर हैं, हाउस हैं, ठीक है, वहाँ से कौन जा रहे हैं, फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्रीज की बात की जा रही थी। और वैसे फीमेल ट्रीज यहाँ इस पोएम में किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, फीमेल्स को, ठीक है। तो जैसे कि फीमेल्स का अब जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, अब वो कहाँ जाना चाहती हैं, बाहर की ओर, और काफ़ी एक्साइटेड हैं, ठीक है, लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है। तो वीमेंस भी क्या है, कंट्रीब्यूट करती हैं और करना चाहती हैं ये जो बाहर की दुनिया है उसमें भी, ठीक है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, यानी कि नाइट कैसी है, फ्रेश है, और होल मून यानी कि जो पूरा का पूरा मून है, ठीक है, चंद्रमा है, वो शाइन्स यानी कि क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और कैसा लग रहा है, जैसे कि पूरे स्काई में जब क्या होता है, डार्कनेस होता है, तब कौन शाइन करता है, मून। उसी तरह से जब जो फीमेल्स हैं उनका वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वो बाहर जाना चाहती हैं, और वो भी उस मून की तरह शाइन करना चाहती हैं, ठीक है, जो बाहर का संसार है, दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब ये देखिए जो पोएटिस हैं वो लास्ट स्टेंजा में क्या कहती है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि जो उनका हेड है वो फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स यानी कि फुसफुसाना, ठीक है, धीमे धीमे बोलना। उनके कान में ऐसा लग रहा है, उनके हेड में ये इतनी सारी वॉइसेस आ रही हैं, ठीक है, ट्रीज़ की, जो ट्रीज़ हैं यानी कि पेड़ों की बातें जो है उनकी हिट माइंड में हिट कर रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल क्या हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। लिसन, अभी कह रही है सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी कि जो ग्लास है, जो विंडो ओपन पे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, लीव्स हैं, वो भी क्या कर रही हैं, उसको ब्रेक करके बाहर जाने की कोशिशें कर रही हैं। घर की छत से क्या कर रही थी, वो शफल कर रही थी, ठीक है। तो ग्लास को वो तोड़ रही हैं और ट्रीज उनसे आगे निकल रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और विंड्स क्या कर रही हैं, विंड्स भी रश कर रही हैं, ठीक है, दौड़ते हुए उनसे मिलने के लिए आ रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। टॉलेस्ट ओक, ओक यानी कि स्टूडेंट ये एक ट्री होता है, ठीक है, ये टॉल तो होता ही है, साथ ही स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब जो ट्रीज़ हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और विंड्स भी उनसे मिल रही हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मून इज़ ब्रोकन, मून ऐसा लगता है जैसे कि ब्रोक है। और लाइक अ मिरर, कैसा लगने लगता है मून, लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह से, जैसे कि उसमें अपनी परछाई देख पा रहे हों। तो आपने देखा होगा समटाइम्स जब मून होता है उससे पहले
कभी ट्रीज़ या कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमें क्लियर नहीं दिख पाता है, तो कहीं कहीं से उसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा लगता है हमें ये ब्रोकन मून। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और जो उसके पीसेस हैं वो फ्लैश यानी कि चमक रहे हैं इन द क्राउन, ठीक है। क्राउन यानी कि जो क्या होता है मुकुट, उसके लिए बोला गया ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो टॉलेस्ट ओक है उसके मुकुट की तरह से सुशोभित हो रहे हैं, सज रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। तो इस पोएम में आपने देखा था स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रीज है, इसने पूरी पोएम में ट्रीज वर्ड ने किसको सिंबलाइज किया है, फीमेल्स को, ठीक है। और एक अच्छा कंपैरिजन हमको देखने को मिला है, और जो इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में, ठीक है, ट्रीज की और विमेंस की, वो भी हमको देखने को मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।